हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक आप भी यहाँ पर काम करने आते हो, आप भी यहाँ पर काम करने आते हो, ठीक है ना। सभी लोग काम करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड है? ये ब्लैक बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड है? पहले ब्लैक बोर्ड रहता था, व्हाइट से लिखते थे। आज से कई साल पहले, ध्यान देना। लेकिन बाद में व्हाइट बोर्ड बन गया और ब्लैक से लिखाने लगा। इसका रीजन मालूम है? जब हम लोग पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड बोलते थे, व्हाइट से लिखते थे। अब हर जगह पर जाओ तो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक से लिखते हैं यार। बात समझ रहे? पहले क्या था? आज से 30-40 साल 50 साल पहले आपका किस्मत आपका माँ बाप लिख देते थे। कौन लिखता था? हाँ, इसलिए भाई वो आप उस टाइम ब्लैक बोर्ड चलता था। वो ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट से लिख देता कि जाओ, मैं किसान हूं, तुम भी किसानी कर लेना। मैं हलवाई हूं, तुम भी हलवाई बन जाना। मैं कारपेंटर हूं, तुम भी कारपेंटर ही कर लेना बेटा। आई एम राइट रॉन्ग? आई एम राइट रॉन्ग? आप लोग ऑडियंस से देखो, जो मैं बोला करेक्ट बोला नहीं। एक सोनार का लड़का सोनारे बनता था, एक मोची का लड़का मोची ही बनता था, एक नाई का लड़का नाई ही बनता था। ये 21वीं सदी जब आई ना सर, सारे ब्लैक बोर्ड को निकाल के फेंक दिए। क्या किए? व्हाइट बोर्ड लगा दिए। हाँ, क्या लगा दिए? क्यों लगा दिए? ये व्हाइट है, तुम चाहे जो लिख लो। माँ को बोले, देख भैया, 21वीं सदी उनका दिमाग बदला। मैं तो किसान हूँ, लेकिन तुमको किसान नहीं बनना है, ठीक है? इधर आया, अरे मैं तो बाल काटता रह गया जिंदगी में दूसरों में यार, लेकिन तुम बाल नहीं काटना। व्हाइट बोर्ड दे रहा। तीसरा को बोला, मैं ऑटो चला रहा बेटा, लेकिन तुम ऑटो नहीं चला रहा, तो व्हाइट बोर्ड दे दिया। मैं तुम्हारा किस्मत नहीं लिख रहा। 21वीं सदी में सभी लोगों ने अपने बच्चों को एक व्हाइट पेपर दे दिया, तुम्हारा किस्मत खुद लिख लो भाई, मेरे तरफ से तुमको क्या चाहिए ले लो, तुम फ्री हो। ऐसा फ्री वर्ड आया, फ्रीडम, यू आर फ्रीडम। लड़कियां बाहर नहीं जा सकती 10th के बाद, अब तुम बाहर जा सकती हो। बहू जो घूंघट में रहेगी, सास के सामने नहीं जा सकती, ससुर के सामने नहीं जा सकती, भसुर के सामने नहीं जा सकती। हटा दिया घूंघट 21वीं सदी में। जाओ कुछ करो, सरपंच बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ। ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड का मतलब मालूम हो गया आपको? हर समझ में? आपका लाइफ है, जब आप कहीं भी ज्वाइन करते हो, आप बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह रहते हो। चाहे संध्याप्लेक्स में ज्वाइन करते हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो। इस पर क्या लिखना चाहते हो आप लिखते जाओ, हर दिन कुछ सीखते जाओ, हर दिन कुछ लिखते जाओ। हर दिन ब्लैक बोर्ड भरना चाहिए, हर दिन आपको कुछ करना चाहिए। तब तो आपका जो किस्मत है ना, आप अपने हाथों से लिख सकते हो, है ना। फिर हम आपका 14 साल आपका किस्मत नहीं लिख सकते, तब आपका माँ बाप लिख सकते। आपको व्हाइट बोर्ड दे दिया गया और एक ब्लैक पेन दे दिया कि आप अपना किस्मत का मालिक खुद हो, लिख लो कितना लिखना है। आगे समझ में? व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का मतलब मालूम हुआ कि आप अपना किस्मत को खुद लिख सकते। और मैं मिथिलेश चौधरी यही तो काम किया। मैं जॉब करते करते बिजनेस में आ गया। मेरे पास जब जॉब करने के टाइम में मेरे पास पैसे कितने थे? ओनली 40,000 रुपीज था। 40,000 में बिजनेस का सोचा तो लोग हंसने लगे यार। पता है बिजनेस कैसे होता है? 40,000 से 40 लाख का बिजनेस कैसे कर सकते हो यार?
सभी लोगों ने परेशान हो गया, किसी ने रुपया देने का नाम नहीं लिया, जिसके पास था वो भी पूछे तो नहीं दिया। आगे समझ गए। लेकिन हमको खाली व्हाइट बोर्ड दिया गया, जो करना है कर लो। एक तुम्हारे को कलम दिया गया, ये कलम ही हथियार है बना है। कलम एक हथियार बनाए, प्रिंटर लिया, लैपटॉप लिया, उसको हथियार बनाया, और आज हमने अपनी कंपनी भी लगाया और 4 ऑर्गेनाइजेशन भी ओपन किया। क्योंकि हमारे अंदर क्या क्लिक हुआ था, बिजनेसमैन बनना है। हम खुद दूसरे के अंदर में काम नहीं करेंगे, अपने अंदर में काम करवाना है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग चालू हो गया। हा? ये फैन चल रहा है ना, ये फैन चल रहा नहीं चल रहा, एसी चल रही है ना। आपने उसको क्या किया, चला रही हो क्या किया आपने? प्रोग्रामिंग करके उसमें रख दिया, खाली बटन दबा दिया, अपने आप चल रहा। फैन को बटन दबा दिया, अपने आप चल रहा। आप एवरीडे अपने इस दिमाग में एक बटन दबा दो, रात भर में आपको प्रोग्राम देगा और सुबह में आपको रिजल्ट देगा। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 2ab होता है। अब आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, लेकिन कितने लोगों को याद है? नहीं याद है ना? वो तो भूल जाते। हाँ, वो लोग क्या करते हैं? और भी भूल जाते। अब आपको बताता हूँ कि बचपन में आपने सुने थे कि तूने दिल मेरा तोड़ा, किसी काम का न छोड़ा, सनम बेवफा। याद है? याद है कि आपने लिखा था? मैं पूछता हूँ आपसे, आपने लिखा था, पढ़ा था, आपने सुना था? बचपन में सुन के हमारा दिमाग प्रोग्राम करने लगा, लेकिन लिख के भी हमारा दिमाग प्रोग्राम नहीं कर रहा। इसलिए लिखने से भी इम्पोर्टेंट होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। लोग क्या पागल है? जो जहाँ पे चर्चा चलती है वहाँ पे लोग जाते हैं और स्कूल में जाते हैं। मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई बच्चा अगर ब्लैक बोर्ड में कुछ टीचर पढ़ा रहा है और उसके वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, तो घर पे आकर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। आप याद करो, आपके बचपन में कोई टीचर कुछ बोला है, आपको अभी भी याद है कि नहीं? कोई बचपन में कोई गाली दिया था, याद है कि नहीं? लेकिन आपने क्या क्या, कौन से बुक में क्या क्या लिखा था, वो याद नहीं रहेगा। है? आई एम राइट रॉन्ग? आपके साथ कौन क्या बोला, तो सारी चीजें आपके रिकॉर्ड है। आगे समझ में? तो आप जो है अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग करना सीखते हो। आपको क्या करना है, क्या बनना है, ये आप डाल दो और डेली उसको, जैसे फैन चालू कर दो, स्विच को धीरे से दबा दो, वो रात भर प्रोग्राम करते रहेगा, आपका दिमाग को इम्प्रूव करते रहेगा, दिमाग को इम्प्रूव करेगा। आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कितना पैसे कमाना चाहते हो, ये प्रोग्राम आपको कर करके, यही अर्न करके आपको पैसे का कामयाबी के पीछे लेके जाएगा। तो प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपको फोकस लगाना जरूरी है, और जो आप बोलते हो ना, जो आप सुनते हो, वही चीज़ आपको होता है आपके लाइफ में। इसलिए हर दिन आपको अपने जो वर्ड है ना सर, अच्छा वर्ड निकालना चाहिए, क्योंकि आपका जो वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है इन्वायरमेंटल में। मत सोचो कि आपका वर्ड जो है कोई सुन नहीं रहा है, आप जो भी कुछ बोल रहे हो ना, सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है ना? तो आपको सुबह से शाम तक अच्छे वर्ड का यूज करना चाहिए, तो हम हमारे को रिफ्लेक्शन वही होगा।
हम जो सामने वाले को बोलेंगे, अब देखो होता क्या है, आप, मैं बोलता हूँ दूसरे को आप बदलने की कोशिश मत करो। चलिए हम आपको एक पेन दे रहा हूँ, लीजिए, आप ले लिए, आप नहीं लेते तो ठीक है, क्या मैं दे पाता आपको? मैं आपको दे रहा हूँ पेन, लो पेन, आप बोलोगे नहीं चाहिए, मैं दे रहा हूँ, आपको बोलोगे नहीं चाहिए। ध्यान दो, इस मैटर पर ध्यान दो, ये टॉपिक क्या है, आपको मैं दे रहा हूँ, आप बोलते नहीं चाहिए, है? मैं बोलता आई लव यू, आप बोलता आई हर्ट यू, आई लव यू, हर्ट है यू, क्या आपसे मैं लव कर लिया क्या? एक तरफा तो नहीं होता कुछ भी ना, बोलते ना लोग एक तरफा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा आई लव यू, आप बोलते हैं नहीं, आई लव यू नहीं, मैं पेन दे रहा हूँ, नहीं ले रहा, ध्यान देना, उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। उसने ऐसा बोल दिया, आपने सुन लिया, आपको उसका रिफ्लेक्ट मत दो ना, आप सुनो ही मत, कोई गलत बोल रहा तो सुनो मत, हाँ करके छोड़ दो, तो रिवर्स किसके पास जाएगा? अब मैं आपको दे रहा हूँ तो आप लिए तो मेरे पास ही आ गया ना सर। वो गाली दे रही थी, गाली दे रही थी मतलब हम सुन रहे थे, बस समझ आ गया, आज समझ में। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक लड़की थी, उसका भाई आईपीएस पुलिस इंस्पेक्टर था, लड़की डेली कॉलेज जाती थी और जिस रास्ते से जाती थी एक लड़का का घर था, वो दुकान पर बैठता था, तो अपने भाई को बोलती है जब भी मैं जाता हूँ लड़का मेरे को घूर घूर देखता है। ठीक है, फिर दूसरे दिन गए तो फिर भी देख, जब भी जाता हूँ देखता है मेरे को, जब भी जाता हूँ देखता है मेरे को। अब वो लड़का क्या था, कुछ दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदारी में चला गया, है ना। अब लड़की वो दुकान पर जाकर उसका बाप बैठा, अच्छा अंकल बताओ यहाँ पर भैया बैठते तो किधर गए? ये भैया यहाँ पर दुकान पर बैठते किधर गए? ठीक है, अब जब वो फिर ठीक है, अब उसका जब वो फिर उसको भाई को कॉल करके बुलाता है, उसका बाप किसको बुलाता है? वो लड़की का भाई का बुलाओ सर। अब देखो सर, अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा लड़का तो ठीक है 1 वीक से तो मेरे लड़का है जो कहाँ पर गया है, रिलेटिव के पास गया है, और आपकी लड़की 1 वीक से मेरे से आ के पूछ रही कि भैया किधर है। तो कौन देख रहा भैया? जवाब दो, कौन देख रहा? लड़की। तो आपका समझ में आ गया? मैं कुछ दे रहा हूँ लेकिन आप ले नहीं रहे हो, मैं आपके साथ गलत करना चाह रहा हूँ लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। गलत कैसे हुआ? बस समझ गया। इसलिए अगर कोई आपको मान लीजिए कि निर्मल जी कोई कस्टमर बोलते हैं सकला, अरे पेमेंट देते नहीं, अरे यार अगर कोई गुस्सा में बोला पेमेंट देते, अरे क्या सर आप ये सब बात करते हैं, तो हंस के टाल दो, वही जिंदगी है। वो जितना स्ट्रेस में ले रहा हो, इसका मतलब वो स्ट्रेस जितना दे रहा हो उससे डबल आप स्ट्रेस ले रहे हो। अरे वो खाना पानी पी लो, जैसा वही पानी पिया, अब पानी पिए हो फिर भी पीने के लिए ले रहे हो, तो आपको पेट क्या है? बात समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आई? मैं नहीं मानता हूँ, देखो आपको मैं बार वही बोला कि अब मैं अपने आप को सुधारूंगा ना, मैं अपने आप को बैलेंस बनाऊंगा ना। आपका बैलेंस को कैसे मैं बना सकता हूँ? मैं अपने फंड्स को देख के मैनेज करूंगा ना, आपके फंड्स के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा ना सर। हमको अपना बैलेंस बनाना ना, हमारा सेफ्टी देखना ना, हमको कैसे लेफ्ट राइट कैसे चलाना है गाड़ी मेरे को मालूम है ना।
आप मेरे को कैसे बोल सकते कि ऐसे चलो, नहीं तो सीधा नहीं चल, तुम टेढ़ा चल रहे हो। आप मेरे को कैसे जज करते? डोंट जज अदर। घुमा फिरा के टॉपिक वहीं पर आता है कि देखिए, कभी भी आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं लाइफ में। हमारे वजह से आप क्यों इरिटेट हो गए भाई? हमारा जो एटीट्यूड है, आप हमारे अंदर जो अच्छा है उसको खा लो, हमारा बाकी बैड बिहेवियर आप मत एक्सेप्ट करो बस। तो ये इसी के साथ इस मोटिवेशनल वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।